तो दोस्तों कक्षा 10वीं के हिंदी के छोटा जादूगर पर आज हम बात करने वाले, आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसमें कक्षा 10वीं का हिंदी का छोटे जादूगर में चीज़ें दी हुई है। इसके पहले हमने कक्षा 10वीं का संस्कृत का छोटा जादूगर देखा था, जिसमें मात्र यहाँ पर आपके 35 बॉक्स बन रहे थे और उस 35 बॉक्स में आपका कक्षा 10वीं का पूरा संस्कृत हो गया था। उसमें आपके रिक्त स्थान, सही जोड़ी, वाक्य परिवर्तन, सारी चीज़ें उसमें आ गई थी। यहाँ तक कि उसमें निबंध भी दिए हुए थे। तो ये 35 बॉक्स में आपका पूरा संस्कृत का यहाँ पर कक्षा 10वीं का आ गया। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का। तो दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों जो है भाषिक सब्जेक्ट है आपके। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये तीनों आपके जो है भाषिक सब्जेक्ट है। अब दोस्तों बच्चे यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज होते हैं और इसलिए इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर आते हैं कि वे फोकस करते हैं कि जब हम इनके चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो हमें जो यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी धारणा गलत होती है, क्योंकि भाषा के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर फोकस जो है किसी भी बोर्ड का, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो या फिर किसी अदर बोर्ड से हो, हर बोर्ड का यहाँ पर फोकस होता है कि स्टूडेंट को ग्रामर से अनुभव किया जाए। ग्रामर इसका आया, ग्रामर इसे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर फोकस ये करते हैं कि हम चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, कहानियाँ पढ़ लेते हैं, गद्य पद्य पढ़ लेते हैं, तो हमारे जो फुल मार्क्स यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप आपका जो है यहाँ पर ब्लूप्रिंट उठाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी के गद्य साहित्य से 15 अंक का, पद्य साहित्य से 15 अंक का, ग्रामर आ जाएगा आपका 10-15 अंक का, आपका कवि परिचय, लेखक परिचय आ जाएगा आपका 10-15 अंक का। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 60-70 अंक केवल ग्रामर और अदर चीज़ों में चले जाते हैं, और जो 15-20 अंक जो आपके बच रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का ही कुछ होता है। ठीक है, और ये मुझे इस प्रकार पता लगा कि जब मैंने छोटा जादूगर को देखा तो यहाँ पर मुझे चीज़ें पता लगी कि किस प्रकार से ग्रामरली जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ज़्यादा अंक आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 पेज है। जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही A4 साइज पेज के ऊपर के साइड में आपके एक प्रिंट पेज होगा और दूसरे साइज में, मतलब एक A4 साइज के प्रिंट पर आगे पीछे से आपका ये जो पेज प्रिंट होने वाला है। ठीक है, और आप इसे परीक्षा में ना लेकर जाए, ये चीज़ हम बताते रहते हैं। और इसको अगर डाउनलोड करना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको डाल दूंगा, 5-10 रुपये आप देकर जो है इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ऑथराइज तरीके से आप इसे लीजिए ताकि आपको सही चीज़ें मिले। मार्केट में फेक चीज़ें भी दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बॉक्स नज़र आता है, यहाँ पर से आपके 5 बॉक्स है और इस साइड में दोस्तों आपके 7 बॉक्स है। कुल मिलाकर 35 बॉक्स एक साइड में बनते हैं और दूसरे साइड में दोस्तों 35 बॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए, जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपके ग्रामर रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका संधि और संयोग, संधि और, ठीक है, संधि और संयोग में क्या अंतर है इसके हैं। उसके बाद में समास, और उसके बाद में तिल का ताड़ बनना, मुहावरे का अर्थ। ठीक है, तो ग्रामर से आपके आ जाते हैं। उसके बाद में चैप्टर से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में चैप्टर से क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ तक आपके चैप्टर के क्वेश्चन है 18 तक। उसके बाद में देखिए यहाँ पर से ये ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, छंद के लक्षण लिखने को हमें आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर से देखिए चैप्टर के क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी ये चैप्टर के क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर से आ जाता है चैप्टर का क्वेश्चन, चैप्टर का क्वेश्चन, और यहाँ पर से चैप्टर का क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए रामवृक्ष वेणीपुरी का जीवन परिचय यहाँ पर आ गया है हमें, और उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर 2-2 रचनाएं, बिल्कुल देखिए 2 रचनाएं यहाँ पर दी हुई है और उनके जीवन का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर गिरजा कुमारी माथुर, इनके जीवन का परिचय यहाँ पर हमें आ जाता है। पद्यांश की व्याख्या हमें आ जाती है, आपको पता होगा बोर्ड में हमें जो पद्यांश की व्याख्या के लिए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संदर्भ प्रसंगशील व्याख्या यहाँ पर करी हुई है। ठीक है, बिल्कुल एक बॉक्स में से फिट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर से आपके वापस चैप्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से हमें चैप्टर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका पद्य साहित्य का इतिहास दोस्तों ऐसे शुरू होता है। तो पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। भक्ति काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति काल की विशेषता, छायावाद किसको कहते हैं, भक्तिवाद के 2 कवियों के नाम, छायावाद के 2 कवियों के नाम, गोपियों द्वारा। ठीक है, यहाँ से आपके चैप्टर के वापस क्वेश्चन शुरू हो गए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पद्य साहित्य का इतिहास, और यहाँ पर चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए, जो कि उसके दूसरे साइड प्रिंट होने वाला है, तो यहाँ पर से आपके चैप्टर के क्वेश्चन फिर से शुरू हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके ज़्यादा दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं चैप्टर्स में, और उनके आने की जो मतलब जो आने की संख्या होती है वो कम होती है। लेकिन फिर क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गद्य का सही, यहाँ पर जो है 2 खंड काव्यों के नाम हमें लिखने हैं, रस के अंग, छंद के प्रकार, यहाँ पर ग्रामर वापस शुरू हो जाता है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में वात्सल्य रस की परिभाषा आपसे पूछी गई है। महाकाव्य, खंड काव्य, अनुक्ति अलंकार यहाँ पर आपका आ गया है। 10वां रस किसे माना गया है उसके बारे में आपको लिखना है। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम। ठीक है, वीर रस, रौद्र रस, इनके यहाँ पर आपको, ठीक है, स्थायी भाव यहाँ पर आपको लिखने थे, वीर रस, रौद्र रस के। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं दिए गए हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 महाकाव्य, उनके रचनाकार, और यहाँ पर से आपके रस के परिचय, यहाँ पर से आपका ग्रामर यहाँ पर दोस्तों खत्म होता है। मानवीकरण अलंकार, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आत्मकथा जीवनी में अंतर देखिए, बिल्कुल कितने शॉर्ट में अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी और पर लिखी जाती है। ठीक है। 3-3, क्योंकि 3-3 मार्क्स में ही आएगा, 3 या 4 मार्क्स में। तो यहाँ पर जो 4 मार्क्स में आएगा वो 4 डब्बों में, जो 3 मार्क्स में आएगा वो 3 डब्बों में दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर रेखा चित्र संस्मरण। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के यहाँ पर जो बड़े प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए संधि और समास में अंतर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। उसके बाद में यही तक, यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक पत्र दिया हुआ है और स्वच्छ भारत पर एक निबंध दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाहर पेपर नहीं जाता है। इसमें आप देखिए आपका पूरा ग्रामर आ चुके हैं, गद्य पद्य दोनों साहित्य का इतिहास आपका आ गया है, दोनों के प्रश्न उत्तर आपके आ गए हैं। उसके बाद में आपका पत्र लेखन आ गया है। उसके बाद में यहाँ पर आपका निबंध आ चुका है, गद्य की व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड की प्रोसेस में अभी आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप लिंक पर जाएगा और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में देखिए यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे प्रश्न बैंक मिल जाता है, बुक सॉल्यूशन मिल जाता है, और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन हमें जो अभी चाहिए वो चाहिए छोटा जादूगर चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए मात्र 10 रुपये में आप आपके 6 सब्जेक्ट का छोटा जादूगर जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 10वीं 12वीं दोनों में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 छोटा जादूगर है। यहाँ पर ये जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और ये जो है ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसे, तो दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर से देखिए हमें एक ऐड टू कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो हम जो इस ऐड टू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों हमारे कार्ट में जो है यहाँ पर एक ऐड हो चुका है। तो हम जो है इस कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कार्ट पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें कार्ट पर ये जो है चीज़ हो चुकी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर करना है प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड टू चेकआउट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, हम बिल्कुल यहाँ पर नया रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर से हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से देखिए हमें आपका नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में यूज़र नेम, और यहाँ पर से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पर सारी डिटेल भर दी है। अब मैं यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करूँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर से जो आप यूज़र नेम या फिर ईमेल में जो भरते हैं वो आपकी ईमेल रहेगी, और पासवर्ड में जो भरते हैं वो आपको पासवर्ड रहेगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, उस चीज़ को कहीं पर लिख के रख लेना है। उसके बाद में हम जो साइनअप बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ चुका है। ठीक है। तो हम जो है स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर से देखिए हमारी प्रोफाइल दोस्तों बन चुकी है। अब प्रोफाइल बनने के बाद में देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार करूँ, यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों वही स्क्रीन हमारे सामने वापस आ चुकी है। तो हम जो है यहाँ पर जो है प्रोसीड टू चेकआउट पर वापस क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से देखिए दोस्तों हमारे सामने क्यूआर कोड खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अभी पेमेंट कर दिया है, और पेमेंट डन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से पेमेंट डन होने के बाद में देखिए यहाँ पर से हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और जो ईमेल आईडी हमने डाली थी दोस्तों, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से मैंने मेरी ईमेल आईडी और यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर से मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका, और यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, हेलो प्रवीण, और यहाँ पर से मैं जाता हूँ और माय ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से देखिए मुझे यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है ऐसे डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।